आज हम एक नया एनिमे शुरू करने वाले हैं जो कि एक इसेकाई एनिमे है। साथ ही इसमें एडवेंचर भी भरपूर है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये आपको खूब पसंद आने वाला है। तो बिना किसी और बकवास के चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1। कहानी की शुरुआत होती है रात के अंधेरे में कुछ गॉब्लिन के साथ जो मस्त डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था कि उनकी पार्टी चल रही है। तभी हमारे हीरो हारुका एक पेड़ के पीछे से उन्हें चुपचाप देख रहा होता है। वो वहाँ से सरकने की कोशिश करता है लेकिन तभी गलती से उसका पैर एक लकड़ी पर पड़ जाता है और कड़क की आवाज आती है। गॉब्लिन को पता चल जाता है कि कोई उनकी पार्टी में ताका झांकी कर रहा है और वो सीधे हारुका पर हमला बोल देते हैं। हारुका अपनी जान बचाने के लिए भागता है और गॉब्लिन भी उसके पीछे लग जाते हैं। तभी हारुका एक जोरदार छलांग लगाता है और आगे निकल जाता है। गॉब्लिन भी उसके पीछे पीछे आते हैं लेकिन तभी वो एक गड्ढे में धड़ाम से गिर जाते हैं। हारुका खुश होकर कहता है, अच्छा हुआ मैंने पहले से ही गड्ढा खोद रखा था। फिर वो मन ही मन बड़बड़ाता है, इस दूसरी दुनिया में मैं अकेला सरवाइव कर रहा हूँ। चलो बताता हूँ मैं यहाँ आया कैसे। अब सीन पास्ट में चला जाता है जहाँ हारुका क्लास में आराम से लंच ब्रेक में नोवेल पढ़ रहा होता है। वो कहता है, मुझे देखकर तो तुम लोग समझ ही गए होगे कि मैं एक लोनर हूँ। फिर वो खुद ही जवाब देता है, मैं लोनर क्यों हूँ? सिंपल है, मुझे मेरे क्लासमेट से कोई लेना देना नहीं है। वो मुझे मेरी प्यारी नोवेल पढ़ने नहीं देंगे। फिर वो अपनी क्लास के अलग अलग ग्रुप्स का परिचय देता है। पहले आते हैं डेलिंक्वेंट्स जो हमेशा कुछ न कुछ तोड़ते रहते हैं। फिर आती हैं सारी लड़कियां जो हमेशा फुसफुसाती रहती हैं। तीसरा ग्रुप होता है सारे जोकर्स जो सिर्फ टाइम पास करते हैं। अगला ग्रुप है सभी नर्ड्स जो किताबों में घुसे रहते हैं और आखिरी ग्रुप है क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो हमेशा सबको ऑर्डर देते रहते हैं। हारुका कहता है, बाकी सब तो किसी न किसी ग्रुप में है और मैं जाहिर है किसी भी ग्रुप में नहीं हूँ। हारुका को नींद आने लगती है और वो अपना सिर बेंच पर रख कर सो जाता है। तभी अचानक क्लासरूम में एक भयानक मैजिक सर्कल प्रकट होता है। सभी स्टूडेंट्स डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर हारुका भी उठ जाता है और उस मैजिक सर्कल को देखकर कहता है, अरे ये तो मैजिक सर्कल है। मैंने लाइट नोवेल में इसके बारे में पढ़ा है। इसका मतलब मुझे किसी दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा। ये तो काफी बेकार की बात है। हारुका को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो क्लास से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं। वो काफी कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि मैजिक सर्कल बड़ा होने लगा है और धीरे धीरे बच्चे गायब होने लगे हैं। हारुका कहता है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। फिर वो क्लासरूम के वेंटिलेशन शाफ्ट का इस्तेमाल करता है और ऊपर आ जाता है ये सोचकर कि वो यहाँ सेफ है। लेकिन तभी जैसे ही सारे स्टूडेंट टेलीपोर्ट होते हैं वो मैजिक सर्कल उसके पास भी आ जाता है और वो भी टेलीपोर्ट होकर एक सफेद जगह पर आ जाता है। वो कहता है, क्या यहाँ कोई है? क्या यहाँ वो राजा है जिसने मुझे बुलाया है? तभी अचानक उसके सामने एक बूढ़ा सा आदमी आता है जो उससे कुछ इशारे में कह रहा होता है। हारुका समझ जाता है कि ये इस दूसरी दुनिया का गॉड है। गॉड हारुका को बताता है कि उसके बाकी क्लासमेट्स पहले ही दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो गए हैं और वो अकेला रह गया है। इसलिए गॉड उससे कहते हैं कि जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम भी टेलीपोर्ट हो रहे हो। गॉड उससे कहते हैं कि तुम अपने स्टेटस और स्किल्स को चुन लो। तभी हारुका के सामने एक बड़ा सा बोर्ड आता है जिस पर स्किल्स की लिस्ट होती है। हारुका बताता है कि आमतौर पर एक व्यक्ति को 50 पॉइंट मिलते हैं जिनका उपयोग करके वो स्किल और मैजिक ले सकता है। पर गॉड ने पहली बार एक साथ 43 लोगों को बुलाया है। जो स्टूडेंट हारुका से पहले आए हैं उन्होंने पहले ही सारी काम की स्किल्स ले ली हैं और अब बोर्ड पर सिर्फ बेकार की स्किल्स बची हैं। हारुका स्किल्स को देखने लगता है। एक है डाइस स्किल, अगर उसे 2 6 मिल गए तो उसे नॉर्मल से 2 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। अगली है केन मास्टरी जिससे वो लकड़ी की चीजें तोड़ सकता है और फिर एक है विलेजर की स्किल जिसके साथ उसे कॉन्टैक्ट लेंस भी मिले हैं। हारुका सारी स्किल्स को देखकर कहता है, ये सारी स्किल्स तो एकदम बेकार की हैं। वो गॉड से कहता है, ये सब स्किल्स तो एकदम कचरा हैं। ऐसे रहा तो मैं किसी गांव को भी पार नहीं कर पाऊंगा। हारुका के ऐसे कहने से गॉड परेशान हो जाते हैं और जल्दबाजी में हारुका को जितनी भी बेकार की स्किल्स बची होती हैं वो सारी उसे दे देते हैं और इसी के साथ हारुका पहुंच जाता है दूसरी दुनिया के अंदर। हारुका कहता है, गॉड ने तो मुझे ऐसे फेंक दिया, आखिर मैं यहाँ अकेला क्या करूंगा? उसके सामने अब एक बैग पड़ा होता है जिसे देखकर वो कहता है, ये तो एक विलेजर ए का सेट है। वो उसे खोलता है और समझ जाता है कि इस बैग में वो अनलिमिटेड आइटम्स स्टोर कर सकता है। वो देखता है कि बैग में काफी सारा अलग अलग सामान होता है जैसे कपड़े वगैरह। हारुका को उन सभी को स्वीकार करना पड़ता है और वो उन कपड़ों को पहन लेता है। इसके बाद वो अपने स्टेटस को चेक करने वाला होता है लेकिन तभी स्टेटस स्क्रीन पर आता है, पहले अपने डाइस को फेंको। वो जैसे ही डाइस फेंकता है उसमें 2 M आ जाते हैं। वो सोचता है कि आखिर इनका मतलब क्या है। फिर वो सोचता है कि वो इस M को अपने कौन से स्टेटस
सीट पर लगाए। वो थोड़ा सोचता है और इस एम को अपने लक स्किल पर लगा लेता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसका लक पूरी तरह से मैक्स हो चुका है। हारुका यह भी देखता है कि उसे कितनी सारी बेकार की स्किल्स मिली हुई हैं। तभी उसे पता चलता है कि उसे 2 एक्स्ट्रा स्किल्स भी मिली हुई हैं। एक है लोनर की स्किल, जिससे उसे इस दुनिया में अकेला जीना पड़ेगा। वो न तो कोई पार्टी बना सकता है और न ही कोई दोस्त बना सकता है, और इसके बदले में वो सर्विस्यूट स्किल का उपयोग कर पाएगा। वो देखकर कहता है, इसका मतलब इस दुनिया में भी मैं अकेला रहूंगा, मतलब मुझे कोई हरम नहीं मिलेगा। वो सोचने लगता है, वैसे मैं यहाँ अकेला क्यों हूँ? मेरे बाकी के क्लासमेट्स भी तो यहाँ आए थे ना। चलो उन्हें छोड़ता हूँ, वैसे मुझे तो अकेला ही जीना है यहाँ पर। मेरा पहला काम रहेगा एक बेस बनाना। चलो पहले घर बनाते हैं। हारुका आगे बढ़ने लगता है और सोचता है कि मेरे पास इतनी सारी स्किल्स हैं, क्या वो मॉन्स्टर से लड़ने में मेरी मदद कर पाएंगी? आगे इतने ज्यादा पेड़ होते हैं कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो कॉन्टैक्ट लेंस हैं, तो अब वो उन लेंस को पहन लेता है और अब उसे चीजें पहले से ज्यादा साफ दिख रही होती हैं, और तो और उसे चीजों के नाम भी पता चल रहे होते हैं। हारुका समझ जाता है कि ये कॉन्टैक्ट लेंस तो अप्रेजल की तरह काम कर रहे हैं। आगे बढ़कर अब उसे कुछ मशरूम भी मिलते हैं, जिन्हें वो अपने बैग में डाल लेता है, और इसके बाद अब वो आगे बढ़ता है और अब उसे वहाँ पर एक नदी मिल जाती है। उस नदी के अंदर वो अपने बैग को डालता है और अब वो उस पानी को पी लेता है, जो कि उसे काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और अब उसे सामने की तरफ एक गुफा दिखाई देती है, और अब वो ये उम्मीद करता है कि इस गुफा के अंदर कोई मॉन्स्टर ना हो। तभी वो अंदर जाता है और अब उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, और क्योंकि ये जगह काफी बड़ी और आरामदायक है, वो अब फैसला करता है कि वो यहीं पर रहेगा। वो अब अपने आइटम में से टेंट और कुछ लालटेन को बाहर निकाल लेता है, जिससे कि वो रात में यहाँ पर आराम से रह पाए। इसके बाद अब वो कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करता है और अब अपने टेम्परेचर मैजिक का उपयोग करके वहाँ पर आग लगा देता है, जिससे कि जो आसपास के मॉन्स्टर हैं वो यहाँ से दूर रहेंगे। हारुका अब कहने लगता है कि मेरे पास जो मैजिक है वो भी काम का निकला। इसके बाद अब उसे नींद आने लगती है, पर सोने से पहले वो अपने स्टेटस को चेक करता है और अब उसे पता चलता है कि उसका टेम्परेचर मैजिक लेवल अप होकर इम्प्रूव हो गया, जिसकी वजह से अब उसे फायर मैजिक भी मिल चुका है। वो यह भी देखता है कि उसे काफी सारी ट्रैकिंग स्किल्स भी मिली हैं, जिसका उपयोग करके वो मॉन्स्टर्स को आराम से ढूंढ पाएगा, जो देखकर वो थोड़ा सा खुश हो जाता है। तभी अब उसे नींद आ जाती है। इसके बाद सुबह हो जाती है, जिसके बाद वो उठ जाता है और कहने लगता है, अच्छा हुआ किसी मॉन्स्टर ने हमला नहीं किया। मैंने एक आइटम लगा दिया था जिससे कि मॉन्स्टर दूर रहते हैं, वो आइटम काम आ गया। अच्छा हुआ कि इससे मैं अब अपनी लोनर की जिंदगी यहाँ एंजॉय कर पाऊंगा, पर मुझे भूख लगी है। अगले सीन में अब हम देखते हैं कि वो अपने फायर मैजिक का उपयोग करके आग लगा लेता है और अब वो कलेक्ट किए हुए मशरूम्स को पैन के ऊपर रख देता है और अब वो उन्हें कुछ मसालों के साथ पकाकर खाता है, जो कि उसे काफी टेस्टी लगते हैं। हमें यह पता चलता है कि हारुका को विलेजर सेट की वजह से फ्राइंग पैन और चाकू भी मिल गया था, जो देखकर वो कहता है, ये सेट तो काफी कमाल का था, सरवाइव करने में यह काफी मदद करेगा। इसके बाद अब हारुका सोचता है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए, इसलिए वो अब फैसला करता है कि सबसे पहले वो फूड को सिक्योर करेगा और साथ में उसे सेफ्टी के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। आगे चलकर अब उसे काफी सारी अलग अलग चीजें मिलती हैं, जिन्हें वो कलेक्ट करता है। तभी अचानक उसकी प्रेजेंस डिटेक्शन स्किल कुछ गॉब्लिन्स को सेंस कर लेती है। जैसे ही हारुका उन गॉब्लिन्स को देखता है, वो काफी ज्यादा डर जाता है। इसकी वजह से वो अब छुप जाता है। वो अब देखता है कि गॉब्लिन के स्टेट्स तो ज्यादा अच्छे हैं, पर क्या मैं इनसे जीत पाऊंगा? क्योंकि मैं इस फॉरेस्ट में आया हूँ, मुझे इनके सामने जीतना ही होगा और सरवाइव करना ही होगा, पर श्योर नहीं हूँ कि मैं इस ट्रिक के साथ इनसे जीत पाऊंगा या नहीं। हारुका अब उस ट्रिक के ऊपर अपनी पैकिंग स्किल भी लगा देता है, जिससे कि वो स्टिक थोड़ी सी और बेहतर हो जाती है और अब वो इसी चीज का उपयोग करके उन गॉब्लिन्स के ऊपर हमला कर देता है। वो एक गॉब्लिन को तो एक ही हिट में हरा देता है, जिसके बाद अब दूसरा गॉब्लिन उसके ऊपर हमला कर रहा होता है और हारुका उसके अटैक को डॉज कर देता है। जैसे ही वो उसके अटैक को डॉज करता है, हारुका अब उसके ऊपर मैजिक का हमला करके उसे खत्म कर देता है और अब इस वजह से हारुका जीत जाता है। और अब देखते देखते शाम हो जाती है, जहाँ पर हारुका अब नदी के किनारे पानी पी रहा होता है। वो अपने मुंह को भी धो रहा होता है। वो कहने लगता है कि मैंने अपनी पहली बैटल जीत ली है, मैंने तो काफी ज्यादा अच्छा किया, पर अब मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। अगले सीन में हारुका अब अपनी गुफा में आकर आराम कर रहा होता है। गॉब्लिन को हराने की वजह से उसे एक वुडन क्लब भी मिल गया है, जिससे वो वेपन के तौर पर उपयोग करेगा। इसके बाद वो अपने स्टेटस को चेक करता है और अब वो यह देखकर काफी खुश हो जाता है कि वो अब लेवल अप कर चुका है। साथ में उसके जो स्टेट्स हैं वो भी लेवल अप हो चुके हैं और उसकी स्किल्स भी। और क्योंकि उसने अपनी लकड़ी के ऊपर मैजिक लगाया था, उसे अब मैजिक इफ्यूजन भी मिल गया है। उसकी अब कैरिसिनिक्स भी काफी अच्छी हो चुकी है। जिसके बाद अब डे 3 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हारुका रोज रोज मशरूम खाकर बोर हो चुका है। वो कहता है, अगर इस चीज को
क्लास रैप देखेगी तो वो काफी गुस्सा होगी। अगले सीन में अब वो कहता है कि मैं अपने ऊपर मैजिक इफ्यूजन लगाऊंगा, इससे मैं अपने ऊपर एक बॉडी एनहांसमेंट लगाऊंगा जिससे मेरी फिजिकल और मैजिक डिफेंस भी बढ़ जाएंगे। साथ में वो देखता है कि उसकी अप्रेसल स्किल लेवल 2 की हो चुकी है, पर जैसे ही वो चीजों को देखता है उन सभी के सामने क्वेश्चन मार्क बने हुए आते हैं, जो देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि आखिर ये क्वेश्चन मार्क क्या है। वो अब इस चीज को इग्नोर करता हुआ बाहर आ जाता है अपनी मैजिक की ट्रेनिंग करने के लिए। वो अब आगे आता है और देखता है कि उसे कुछ काम का नहीं मिला है, उसे अब मशरूम मिल रहे होते हैं, इसलिए वो काफी गुस्से में आ जाता है। इसलिए वो अब मीट को ढूंढने लगता है, पर तभी उसे याद आता है कि मैं तो अपनी मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे वही करना चाहिए। इसके बाद वो वापस से मैजिक इफ्यूजन का उपयोग करता है। इसका उपयोग करके वो अब एक काफी ऊंची छलांग लगाता है और आगे तेजी से दौड़ पाता है। वो अब ये फील करता है कि उसकी बॉडी काफी ज्यादा हल्की फील कर रही है, ऐसा लग रहा है कि वो टेलीपोर्ट कर रहा है। वो अब इसी चीज का उपयोग करके और भी काफी सारे ताकतवर गॉब्लिन्स को काफी आराम से हरा देता है। हारुका काफी कॉन्फिडेंस में आता है और कहता है कि ऐसे ही तो मैं 3 गॉब्लिन्स को और हरा दूंगा। पर तभी अचानक से उसके सामने 3 स्ट्रॉन्ग गॉब्लिन्स आ जाते हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है और अब वो वहां से छुपकर भाग जाता है और कहता है कि मैं बाद में इनसे लड़ूंगा। अभी के लिए घर चलकर मैं अपने बाकी के मैजिक को टेस्ट करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह के दिन गॉब्लिन्स को मारकर हारुका अब रात में मैजिक को स्टडी करता है और अब डे 5 का सीन दिखाया जाता है, जहां हारुका अब एक ही हमले में गॉब्लिन्स को हराने लगा है। वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। साथ में उसे काफी सारी फैंसी चीजें मिली हैं, जिसका उपयोग करके वो अपने बेस को डेकोरेट करता है। इसी तरीके से उसकी जिंदगी यहाँ पर थोड़ी बहुत अच्छी हो गई थी। और अब रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे एक खरगोश मिलता है। हारुका अब उसके पीछे पड़ जाता है क्योंकि उसने काफी दिनों से मीट नहीं खाया है। वो जैसे तैसे करके उस खरगोश को पकड़ लेता है। तभी अचानक से उसकी प्रेजेंस स्किल एक्टिवेट हो जाती है और अब उसे पता चलता है कि कोई आ रहा है। वो अब चेक करता है और अब उसे पता चलता है कि उसकी क्लास के डेलिंक्वेंट लोग यहाँ पर आ रहे हैं। वो देखकर हारुका सोचता है कि मैं इन लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ, इसलिए वो वहाँ से छुप के जा ही रहा होता है। पर तभी दूसरी डायरेक्शन से भी अब उसे कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं और वो और कोई नहीं बल्कि उसी की क्लास की लड़कियां होती हैं। वहीं दूसरी तरफ से उसकी क्लास के जोकर्स और नर्ड्स भी आ रहे होते हैं और वहाँ पर क्लास रिप्रेजेंटेटिव का भी ग्रुप होता है, जो देखकर हारुका सोचता है कि मैं इन लोगों से नहीं मिलना चाहूंगा। हारुका सोच में पड़ जाता है और अब उसके हाथ में से वो खरगोश भी कूद के बाहर चला जाता है। तभी हारुका अब क्लास रैप के बारे में सोचने लगता है। वो कहता है कि ये दुनिया काफी ज्यादा टफ है, बेहतर रहेगा अगर मेरे पास वो दोस्त होंगे जिन्हें मैं जानता हूँ। क्लास रैप को तो मैं अपने ग्रेड स्कूल के पहले साल से ही जानता हूँ, मैं उसे जाकर हेलो कह देता हूँ। हारुका अब जा ही रहा होता है, पर तभी वो रुक जाता है और कहता है नहीं, इस दुनिया के अंदर मैं काफी ज्यादा फ्री और अकेला हूँ। मैं इस दुनिया के अंदर जैसे चाहे जी सकता हूँ, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। मुझे अपनी लाइफ किसी के साथ भी इन्वॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। इस समय पर यह बहुत ज्यादा सही है। मैं अकेले ही इस दूसरी दुनिया को कॉन्कर करूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो जरूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि तुम लोग को अगले एपिसोड भी देखने को मिल जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।